हितकारक मंडल के युवा अध्यक्ष हमारे साथ में, जो पूरा नियोजन आज इनकी देखरेख में हुआ और एक सफलतम स्थान पर जाके पहुंचा है। शुरुआत के दौर में पहले पूरा परिचय दिया गया और अभी जहां एक परिचय सम्मेलन का एक सत्र यहाँ पे करीब करीब पूर्ण होने जा रहा है, किस अनुभव के आधार पर किस प्रकार इस सारी चीज़ों को देखते क्या अनुभव रहे इसमें। अभी अनिल जी, जो अभी परिचय सम्मेलन चल रहा है, लोगों ने स्वयं उसमें होकर, लड़के और लड़कियां होकर खुद अपना परिचय पूरा दिया और हर समाज में जितने लोग हैं, किसी भी समाज में भी होता है तो करने के इच्छुक है। जो विचार आपने सोचा एक समाज के लोगों तक नीचे युवाओं तक जाना चाहिए, युवाओं के साथ में बड़े बुजुर्गों ने माना चाहिए। क्या युवा पीढ़ी और जो हम आप बीच की पीढ़ी के, अपने ऊपर एक पीढ़ी है जो पूरी रूढ़िवादी थी और नया, इनको क्या आप बीच की कड़ी में जोड़ पाने में सफल हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे जैसा आपने कहा कि सुबह से परिचय का जब से सत्र शुरू हुआ है तब से अखिल भारतीय स्तर से यहाँ पधारे हुए अभिभावक और उनके प्रत्याशी पूरी जिसको हम कहते हैं तल्लीनता से इस परिचय सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। और जैसा युवक और युवतियों का जब से परिचय शुरू हुआ है, एक दूसरे से मिलान भी हो रहा है, एक दूसरे से परिचय भी हो रहा है, एक दूसरे से मिल भी रहे हैं, कुंडली मिलाई जा रही है, मंत्रणा कक्ष में जाया जा रहा है, एक दूसरे से बात की जा रही है। तो हम जो सोचते थे, हम जो चाहते थे कि राजस्थानी परिवारों में आपसी वैवाहिक संबंध हो, उसकी एक बहुत अच्छी शुरुआत यहाँ हमें देखने मिल रही है। और मुझे लगता है कि राजस्थानी हितकारक मंडल अपने इस आयोजन में प्राथमिक दौर में ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह सफल हुआ है। हालांकि अखिल भारतीय हमने पूरी घोषणा की थी, लेकिन 6 स्टेट से लोग अपने यहाँ पर आए। उन जो अलग राज्यों से आए हुए उन लोगों के कुछ अनुभव शेयर हुए आपके साथ में? हाँ, अखिल भारतीय स्तर पर होने के बावजूद भी आजकल मैं जो देख रहा हूँ अमूमन बहुत सी जगहों पर कि सूचना क्रांति का जब से विकास हुआ है, तब से सूचनाएं जब से 1 सेकंड में यहाँ से वहाँ भेजी जा सकती है विश्व के किसी भी कोने में, तब से परिचय सम्मेलनों में राज्य के बाहर से एंट्री आना बहुत मुश्किल हुई है। अकोला, बुलढाना, जालना, नागपुर, इन 4 जगहों पर हाल में पिछले 6 महीनों में परिचय सम्मेलन हुए। उनकी पुस्तिका भी हमने देखी। महाराष्ट्र के बाहर केवल औरंगाबाद, हैदराबाद और रायपुर के अलावा वहाँ एंट्री नहीं थी। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 6 प्रदेशों से, अलग अलग प्रदेशों से न केवल एंट्री है, बल्कि अभिभावक अपने प्रत्याशियों को लेकर आए भी हैं और वे एक दूसरे का परिचय दे भी रहे हैं। और हम जो चाहते थे उसमें हम पूरी तरह सफल हुए हैं। बताया जाता है कि राजस्थानी समाज रूढ़िवादी, परंपरावादी है सारा का सारा, कि हम दूसरे अपने राजस्थानी समाज की भी ये नहीं करते। आपने आज नए विचार देकर लोगों में जो पहले कह रहे तुमको अपने समाज में नहीं मिलती थी, दूसरे समाज के, एक ससम्मान मंच दिया है। क्या यह मंच का सम्मान लोगों तक पहुंचाने में हम और हमारे आगे की पीढ़ी किस नज़र से देखते हैं? बिल्कुल, आपका मुद्दा बहुत सही है कि यहाँ इस आयोजन में आज 3 पीढ़ियाँ हैं। एक वो पीढ़ी है जिसके हम और आप आते हैं, जो हम कह सकते हैं कि निवर्तमान पीढ़ी, एक है हमारी वृद्ध पीढ़ी और एक है वर्तमान पीढ़ी। इन तीनों पीढ़ियों ने इस आयोजन को और इस सोच को स्वीकार किया है, इसीलिए यहाँ दोनों दिन के आयोजन में इतनी भारी संख्या में लोग उपस्थित हैं। और इसकी बड़ी खुशी है कि जिन्हें हम हमारा मार्गदर्शक, पितृतुल्य वृद्ध कहते हैं, उन्होंने इस सोच को स्वीकार किया। एक आशंका और डर यही था कि वो लोग इस सोच को स्वीकार करते हैं नहीं, लेकिन उन्होंने इस सोच को स्वीकार किया। हमारा पीढ़ी तो है जिसने आयोजन किया है, और आने वाली पीढ़ी के कई बच्चों से मैंने व्यक्तिगत तौर पे बात की है। उन्हें जाति पाति के बंधन से पूरी तरह मुक्त होना है, अपनी परंपरा, अपने संस्कार कायम रखना है, लेकिन जाति पाति के बंधन से भी मुक्त होना चाहते हैं। अभी मैंने एक बच्ची ऐसी भी देखी जिसने अपना परिचय पूरी तरह अंग्रेजी में दिया। जब उससे बोला गया कि आप अपना परिचय हिंदी में दीजिए, तो उसने कहा है कि मेरी भाषा और मेरे स्टैंडर्ड को मैच करने वाला बच्चा ही मैं चाहती हूँ। जो बच्चा इंग्लिश ना समझे उससे मुझे शादी नहीं करनी है, उससे कहने का तात्पर्य ये था। तो इतना खुला और स्पष्ट विचार आज के युवाओं का है जो स्वीकार करना चाहिए, और हम स्वीकार कर भी रहे हैं। इस आयोजन में 3 महीने से मैं भी लगातार देख रहा हूँ कि बैकग्राउंड में जो फ्रंट में आता है, बैकग्राउंड में महिलाओं का बहुत ज़्यादा समर्थन, बहुत ज़्यादा प्रयास होता रहा। मुझे लगता है महिलाओं के समझाने से ज़्यादा एंट्री आई है। आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, इस आयोजन में राजस्थानी हितकारक मंडल, उसके अंतर्गत राजस्थानी हितकारक महिला मंडल, उसी के अंतर्गत राजस्थानी युवक मंडल, इन तीनों ने मिलकर सहभाग लिया है। हमने इस बार नया काम ये किया
कि हमने आसपास पिछले 2 वर्षों में संपन्न परिचय सम्मेलनों की पुस्तिकाएं बुलाई। उन पुस्तिकाओं में युवक और युवती प्रत्याशियों के घर फ़ोन लगाए। यह काम निश्चित तौर पर महिलाओं ने किया। उसके बाद का सारा काम युवक मंडल ने किया। जितनी एंट्री आई उनको सबको संपर्क करके वे आएंगे या नहीं आएंगे ये काम उन्होंने किया। और इसमें राजस्थानी हितकारक मंडल के, जैसा मैंने आज अपने भाषण में कहा कि 84 वर्ष के उम्र के बंकटलाल जी राठी उन्होंने विदर्भ के सभी शहरों के दौरे किए। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि किसका योगदान कम है या किसका योगदान ज़्यादा है। रहा महिलाओं के योगदान की बात, तो महिलाएं तो राजस्थानी हितकारक मंडल की स्थापना से ही अपना योगदान देती रही है। इस बार महिलाओं ने नियोजनबद्ध तरीके से अपना योगदान दिया, ये हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं। क्या लगता है कल और क्या आज तो जैसे एक कार्ड खत्म हो रहा है कल, और जैसे अभी एंट्री कब तक लेंगे, कितने लोगों को हम यहाँ सर्वाइव कर पाएंगे? जैसे 370 के आसपास बता रहे एंट्री हो गई, उससे ज़्यादा हुई तो क्या हमारे पास इतना व्यवस्था है संपन्न करने की? हाँ चंदू भाई, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। आयोजन समिति ने पहले यही निर्णय लिया था कि हम 400 से अधिक एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि एंट्री ले लो, यहाँ भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था हम कर सकते हैं, लेकिन उनका परिचय नहीं हो पाता है। परिचय 2 दिन में अमूमन ये माना जाता है परिचय सम्मेलनों के अनुभव के आधार पे कि एक दिन में 200, 250 या 250 परिचय मैक्सिमम आप कर सकते हो युवक युवतियों के। यदि संपूर्ण प्रविष्टियों का या आने वालों का परिचय कराना है अच्छी तरह से, तो 400 के ऊपर जब एंट्री जाती है तो उसका परिचय हो पाना मुश्किल होता है, जल्दबाजी में परिचय कराना होता है। इसलिए हमने 350 एंट्री आयोजन के दिन के पहले तक और 50 एंट्री आयोजन के दोनों दिन में ऐसी योजना की थी। आयोजन के दिन तक 350 एंट्री के बाद हमने अपना रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया था। आयोजन के दिन अब तक 22 एंट्री हो चुकी है। कल शाम तक आयोजन के स्थल पर 2 दिन में 50 एंट्री हमने जो सोची थी वो पूरी हो जाएगी। यानी हमने जो सोचा था अभी तक ऐसा लग रहा है कि वो सब मूर्त रूप ले रहे हैं। कुछ विदेशों में भी दस्तक गई है इस कार्यक्रम की, उनका परिचय किस प्रकार लिया आपने? उनका परिचय हम ऑनलाइन सेशन लेंगे। ऑनलाइन सेशन हम कल सुबह ले सकते हैं, रविवार है। विदेशों का समय और यहाँ का समय देख के लगता है कि सुबह वो ऑनलाइन सेशन हम ले सकते हैं। बच्चे यहीं के हैं, देश के ही है, लेकिन अपने एजुकेशन या अपने व्यवसाय या अपने प्रोफेशन के लिए वे विदेशों में गए हैं। विदेशों से उनका परिचय कल पहले सत्र में हम लेंगे। धन्यवाद, महत्वपूर्ण जानकारी। धन्यवाद। आज हम अखिल भारतीय राजस्थानी समाज अखिल भारतीय महापरिचय राजस्थानी युवा हालांकि परिचय सम्मेलन की घोषणा हुई थी, लेकिन जिस प्रकार से किया जा रहा है, लोगों ने इस विचार को रुचि दिखाई है, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए 500 के ऊपर लोगों ने यहाँ पे प्रविष्टियां दर्ज गई। 500 परिवार से ज्यादा राजस्थानी समाज के इस विचार को मान्यता है और यह मान्यता परिचय शांति से आप अग्रवाल समझे और आपको राजस्थानी हितकारक मंडल के माध्यम से रखना चाहा वह विचार एवं नंबर कितनी दूर तक जाएगा, कितने लंबे समय तक जाएगा, क्या आज का एक कक्ष है परिचय सम्मेलन के बाजू में मंत्रणा कक्ष यह विचार क्या आगे टिका रहेगा, उसमें आप मंत्रणा कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और इस 5 पूरे के फॉर्म भी परिचय सम्मेलन के जिन्होंने एक बीज डाला है, एक नींव डाली है, श्री अनिल जी। अनिल जी, जो आपने ये परिचय सम्मेलन किया, हमने अब तक देखे कि हर समाज का अपना अपना परिचय सम्मेलन लेता, और पिछले 5-10 सालों में यह प्रथा करीब लोगों की खत्म होती जा रही, क्योंकि लोगों की अपेक्षा है परिचय सम्मेलन से कोरोना नहीं होगी, ऐसा समझा। उसके बावजूद आपने इन सारे बीचों में यह परिचय सम्मेलन लेने की हिम्मत की और एक महासक्सेस महापरिचय सम्मेलन के रूप में कैसा देखते हैं आप इसको आगे? धन्यवाद। सबसे पहले चंदू जी, मोहित साड़ा से निवेदन है, कृपया हॉल के सभी गेट बंद करते हुए सिर्फ एक गेट प्रत्याशी एवं उनके अभिभावकों के लिए शुरू रखें, ताकि इस सभागृह में हम प्रत्याशी और अभिभावकों का परिचय शांति से हो सके, प्रत्याशियों का, उनके अभिभावक भी उस प्रत्याशी के परिचय का लाभ उठा सके। युवती प्रत्याशियों के 5-6 फॉर्म आप मेरे पास जमा करा सकते हैं। युवती प्रत्याशी महापरिचय सम्मेलन में कन्वर्ट हो चुका है और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि हमारी सोच को देश भर के 7 से 8 प्रदेशों ने स्वीकार किया है।
यहाँ लगभग 7 से 8 प्रदेशों से सैकड़ों प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई है, जिनका परिचय आने वाले 2 दिनों में होगा। तो राजस्थानी समाज में अब वैवाहिक संबंध होने चाहिए, ये हमने जो सोच देश को देनी चाहिए थी, मुझे लगता है ये सोच धीरे धीरे देश ने स्वीकार करनी शुरू कर दी है। उसी के कारण अभिभावक अपने प्रत्याशी वैवाहिक प्रत्याशियों को यहाँ लेकर पहुँचे हैं। जैसा आपने बताया कि 500 परिवारों के लगभग यहाँ हमने प्रविष्टियाँ ली है और ये अभी तो परिचय शुरू हुआ है, कल शाम तक परिचय चलेगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि राजस्थानी हितधारक मंडल के लगभग 300 लोगों की समिति ने पिछले 3 महीने में जितने भी प्रयत्न किए, वे सब प्रयत्न आज यहाँ सफल हुए हैं और इसकी एक शुरुआत, एक बीज हमने जो बोना चाहा था। संजू भैया और प्रवीण जी दामोदर से निवेदन है, कृपया उस साइड में आप बैठेंगे, आज नहीं, उस साइड में आप फॉर्म कलेक्ट करेंगे। सालों में जैसा आपने कहा कि यह सोच पूरे देश में स्वीकार की जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आपको क्यों लगा कि ऐसे पूरा एक सामूहिक रूप से हर राजस्थानी समाज का एक परिचय सम्मेलन होना चाहिए, जिसकी आपने शुरुआत की? कहाँ से प्रेरणा मिली और क्या आवश्यकता है, क्या कोई नई सोच आप समाज को देना चाहते हैं? नहीं, मैं राजस्थानी हितधारक मंडल के अध्यक्ष के नाते हमारे सचिव रामेश्वर जी गब्गड़ के साथ में जब भी राजस्थानी हितधारक मंडल के किसी भी कार्यक्रम को लेकर चर्चा करता हूँ या हमारे आयोजन समिति या कार्यकारिणी पदाधिकारी की जब भी बैठक होती है, तो मैं यही कहता हूँ कि मनोरंजन के अलावा इस प्लेटफॉर्म पर सामाजिक प्रॉब्लम भी सॉल्व होने चाहिए। सामाजिक समस्याओं का समाधान हम इस प्लेटफॉर्म पर ढूंढ सकते हैं। तो एक समस्या मुझे ऐसी लगी कि राजस्थानी समाज में अब कुछ बच्चे बच्चियां दिगर राजस्थानी समाज में मजबूरी के कारण शादियां कर रहे हैं। देखो, लव अफेयर है, यदि प्यार है, मोहब्बत है, कोई दूसरे किसी भी समाज में जाता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कठिनाई नहीं। लेकिन मजबूरी में, क्योंकि यदि राजस्थानी समाज में बच्चे उनके समाज में नहीं मिल रहे, आपका कहना है कि अरेंज मैरिज भी अभी दूसरे समाज में जाकर अखिल भारतीय राजस्थानी हितधारक मंडल में लव मैरिज होता है, लोग अपने राजस्थानी हितधारक मंडल अमरावती द्वारा आयोजित लेकिन स्वर्गीय चिरंजीव लाल जी माधवलाल जी अग्रवाल इनके स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय राजस्थानी हितधारक मंडल अखिल भारतीय राजस्थानी युवक युवती परिचय सम्मेलन में पधारे हुए आप सभी का इस सभागृह में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और परिचय के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करता हूं प्रत्याशी क्रमांक जोरदार तालियों के बीच आप सभी के सारा समाज मिलके भी एक संगठन में भी आपने खड़ा किया। हम जैसे एक अग्रवाल समाज, माहेश्वरी समाज एक अपने गणेश साडा जो है प्रत्याशी क्रमांक 1 संस्था है जिसमें एक वैवाहिक संस्था और देखिए कितनी अच्छी सौभाग्य की बात है कि इस परिचय सम्मेलन की शुरुआत गणेश जी से शुरू हो हम लोगों ने हमारा परिचय गणेश जी से शुरू हो रहा है। विचार है रखना चाहिए तो लीजिए आपके सामने विषय का इतिहास लगभग 75 वर्ष पुराना है। बद्रीनारायण जी विदर्भ का यह सबसे प्राचीन संगठन है और इसमें अब तक 12 अध्यक्ष बताइए। राजस्थानी हितधारक मंडल के द्वारा आपके सामने जो राजस्थानी समाज को संगठित और प्रत्याशी क्रमांक है P172 यानी कि 172 समाधान भी अपलोड कर ले। हम इसके माध्यम से महिला पुरुष मातृतुल्य हमारी महिलाएं, हमारी युवा शक्ति सबको यही सोच देना चाहते हैं कि सामाजिक संस्कार और रीति रिवाज ये राजस्थानी समाज की ओर प्रचारित हो और ये राजस्थानी समाज तक सीमित भी रहे। बताया जाए कि सबसे ज्यादा रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को निभाने वाला यह समाज है। क्या आपकी जन्म तारीख ऐसे रूढ़िवादी और परंपरा की जन्म तारीख है 8 सितंबर 1900 विरोध करने के बजाय एक आपका एजुकेशन अवश्य है जिन्होंने इस आयोजन के ऊपर में आप अपना विरोध मत और LLB लेकिन वे यानी कि आपने दाव किया है, वकीली की है, आप अभी प्रैक्टिस करते हैं। मैंने अभी मंच से भी अपने संबोधन में कहा आपके सामने जो प्रत्याशी है वो इनकम टैक्स और सेल टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं। आप कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि वो विचार वो आयोजन बिल्कुल सफल माना जाता है। और आप जो आज का यह आयोजन होकर एक विचार है जो समाज में नई विचारधारा पैदा करेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज दूसरे समाज से जैसे बताया कि मजबूरी वश हमको लड़का देना पड़ता है, लड़की लानी पड़ती है। बहुत सारे कारण राजस्थानी समाज में आपस में एक ये विचार देने के कारण कि हमारे आचार विचार संस्कृति परंपराएं सब एक दूसरे से मिलती है। जब दो परिवार आपस में मिलते हैं तो कुछ न कुछ मिलान उसमें आवश्यक होता है। कम से कम हमारी संस्कृति रहन सहन खान पान हमारी विचारधाराएं भी यदि आपस में मिलती है तो
लगता है कि यह संबंध आगे लगातार टिके रहेंगे। इसी विचारधारा को आज समाज की नई सोच के साथ में हम इस राजस्थानी हितधारक मंडल के साथ माध्यम से देना चाहते हैं। और निश्चित रूप से आज यदि ये विचार हमने दिया है तो उस विचार पे भाषण होना जरूरी है, इसकी प्रतिक्रिया आना जरूरी है, इसका विरोध भी होना जरूरी है, ताकि हम इसमें बता सकें कि सही क्या है। क्योंकि आप एक शैली का स्वीकार करोगे तो हो सकता है कि इसमें की जो हो सकता है हमारे कुछ कार्यक्रम में कमियां हो ये हो, तो उस कमियों को भी आप धन्यवाद इस माध्यम से, मंच के माध्यम से अध्यक्ष तक पहुंचा सकते हैं और अच्छा इसे कैसा किया जा सकता है। जोरदार तालियां इनके लिए, इनके परिचय के लिए। कोई यदि किसी की सूचना जिसमें गलत हुआ है वो खुले मन। इसके बाद में हमारे क्रमांक 183 हमारे इस कार्यक्रम में जब प्राध्यापक कलंत्री जी है या मेरे पास या समिति के आयोजन समिति के या संगठन किसी भी पदाधिकारी के पास जाकर अपनी सूचना जी आप अपना प्रत्याशी क्रमांक बताइए, जता सकता है, दर्ज करा सकता है। बहुत खुला मंच है, सभी के लिए खुला है अपने विचार रखने को। यदि इस जो विचार हम एक पूरा सामूहिक राजस्थानी समाज में हम आपस में बेटी रोटी का व्यवहार करना चाहते हैं और इसमें कहीं पे भी किसी प्रकार के सुझाव लगते हो, इसमें सुधारना लगती हो, तो आपके विचार सहज आमंत्रित है। राजस्थानी समाज का हितकारी मंडल का कोई भी सदस्य के माध्यम से आप समिति के पास ये विचार पहुंचा सकते हैं, अध्यक्ष ने कहा। और ये विचार लगातार आगे बढ़े और एक नया समाज का निर्माण की शुरुआत यहाँ से हुई है और निश्चित रूप से इस नए समाज के निर्माण के लिए बहुत सारी सभी से शुभकामनाएं प्राप्त है। और सभी को इस माध्यम से जो भी आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में इस विचार को स्वीकार करने के लिए सम्मिलित हुए उन सभी का बहुत बहुत समिति को आभार और अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं?